अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को बखैर आफियत। नाज़रीन, शर्म शेख के अंदर आज गजा अमन माहिदा के हवाले से समिट का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। और शिरकत करने के बाद वहां पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि आपके साथ डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से गुफ्तगू करते हुए क्या ऐसा कहा जिसके बाद पूरे हॉल में कहके लग गए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसा क्या कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप परेशान हो गए और उनका कहना था कि मैंने तवक्का नहीं की थी कि आपकी तरफ से ऐसी स्पीच की जाएगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं जिनको गुफ्तगू करने की इजाज़त दी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या मामला थे, सबके हवाले से बारी बारी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को आगे शेयर भी करें। तो नाज़रीन, आज गजा अमन माहिदे के ऊपर ख़ास तौर पे दस्तखत कर दिए गए हैं तमाम ममालिक की तरफ से, और बहुत सारे ममालिक हैं जो कि इसमें ज़ामन बने हैं और गजा के अमन में अहम किरदार उन्होंने अदा किया, जिसके अंदर कतर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र समेत दीगर ममालिक के सरबराहान आज शर्म शेख के अंदर इकट्ठे हुए। और वहाँ पे ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी तशरीफ़ लेके गए थे और उनकी मौजूदगी के अंदर गजा के अमन माहिदे के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। और इस चीज़ का फैसला हुआ कि गजा में अब ना सिर्फ अमन लाया जाएगा बल्कि इसकी तमीरे नौ के हवाले से भी फोकस किया जाएगा। इस माहिदे पे दस्तखत करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से जब तकरीर की गई, तकरीर करते हुए इनकी बैक साइड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ मौजूद थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खास तौर पे यहाँ पे भी अमन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से गुफ्तगू लाजमी तौर पे की। और उनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान और इंडिया अमन के साथ रहेंगे और आपस में इनकी किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और ये गुफ्तगू करते हुए जब उन्होंने पीछे मुड़ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ देखा और उम्मीद जाहिर की कि इन दोनों के दरमियान में यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन होगा, तो इस पे शहबाज शरीफ साहब ने सर हिलाते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को इशारा किया और पूरे हाल के अंदर कहके लग गए। तो इस चीज़ से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नज़र में पाकिस्तान की इज्जत क्या है और इंडिया की इज्जत क्या है। दुनिया भर के अंदर जब भी इंडिया इस चीज़ को भूलने लगता है कि वो पाकिस्तान से कितनी बुरी तरह शिकस्त खाई है उसने और कितने तैयारे गिरवाए हैं, तो वहाँ पे ही अपना क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया की गुफ्तगू करते हुए ये याद लाजमी दिलवाते थे कि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के 6 जहाज गिराए गए। बताना चाहूँगा कि शख्सियत हो तो ऐसी जो कि किसी भी शख्स को भूल ना पाए, तो सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनकी शख्सियत ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जब से मिलके वो आए हैं उनकी नज़रों से ना तो वो ओझल हो पा रहे हैं, ना ही उनके जहन से वो निकल पा रहे हैं। वो किस तरह से आज भी शर्म शेख के अंदर जब गुफ्तगू हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू तो की ही की उन्होंने, लेकिन इसके साथ लाजमी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। और आज वो यहाँ पे मौजूद तो नहीं लेकिन वो उनको मिस कर रहे हैं। इट मीन्स कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जिस तरह से स्ट्रेटजी फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से लेके चल रहे हैं, उससे ये खास तौर पे साबित होता है कि पाकिस्तान अब दुनिया के अंदर अपनी साख को काफी हद तक मजबूत कर चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से पाकिस्तान और इंडिया के अमन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए जब पीछे मुड़ के शहबाज शरीफ साहब को देखा गया तो उस पर कह के तो हॉल के अंदर लगे ही लगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दावत भी दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ आके डाइस के ऊपर बोले। अब इससे पहले ना तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से किसी को दावत दी गई, ना इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिनको ये अहमियत प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से दी गई कि वो डाइस पे आके अपने चंद लफ्ज़ जो हैं वो दुनिया को सुनाए। अमेरिका जिस तरह से अमन माहिदों के ऊपर काम कर रहा है, इसके हवाले से उनका मौक़िफ़ और उनकी कौम का मौक़िफ़ क्या है। तो शहबाज शरीफ साहब डाइस पे आए और उन्होंने तकरीर का आगाज़ किया। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे मेंशन ये इस बात को करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानब से जो तकरीर की गई वो बिना पर्ची के की गई। कहा जाता था ना कि पर्ची आगे रख दी जाती है और फिर उसको देखते हुए तकरीर की जाती है, लेकिन इस दफ़ा फिलबदी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को दावत दी और डाइस पे बुलाया। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े एहसन अंदाज में मिस्टर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया और इस चीज़ का भी बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप गजा की, यानी जो होने वाला गजा का मुआहदा है, इसको मिला के तकरीबन दुनिया की 8 जंगें हैं जो कि रुकवा चुके हैं। और उनका यह भी कहना था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग जाती तो उससे लाखों लोगों की जानों का ज़िया हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है और इसके साथ साथ इंडिया भी एक एटॉमिक पावर है। अगर ये इन दोनों के दरमियान जंग होती और एटॉमिक वॉर तक बात पहुंच जाती, जो कि काफी हद तक जंग के दौरान पहुंच चुकी थी, तो उससे लाखों जानें जो हैं वो जा सकती थी। और इस चीज को बरवक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा किया जो वहां पे मौजूद थी कि उन्होंने इंटरफेयर करते हुए इस जंग को रुकवाया। अलबत्ता इंडिया की तरफ से हमेशा से इस चीज को कहा जाता है कि उन्होंने जंग प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे नहीं रोकी, ये पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी और इनके तरफ से और भी बहुत सारे बहाने थे जो कि हमेशा बनाए जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो वक्तन फवक्तन आके हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद आके बताते हैं कि असल हकायक क्या है, कितने जहाज गिराए, किन्होंने जंग रुकवाने का कहा और किन के कहने पे जंग को रोका गया, और अगर ना रोका जाता तो इसका नुकसान किसे होता है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप खुद बताते हैं। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तारीफों के पुल भी बांधे गए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमने अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इसलिए नामजद किया था कि इन्होंने बहुत सारी जंगें तो बचाई हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी जानें भी बचाई हैं। तो असल हकदार जो नोबेल प्राइज़ के थे, नोबेल पीस प्राइज़ के थे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे। मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप को इस चीज़ के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो देखने लायक थे। यही नहीं बल्कि उनका कहना था कि उनकी दुआएं हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब की ये दुआएं हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो आने वाली ज़िंदगी में लंबी ज़िंदगी जिएं और जिस तरह से वो अपनी प्रेसिडेंसी लेके चल रहे हैं और जिस तरह से अमन मुआहदे दुनिया के अंदर करवाने, ये मजीद करवाने का मौका उनको मिले और ये कारवां चलता ही रहे। ये ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से ये नेक तमन्नाओं का इजहार जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए किया जा रहा था। अब जैसे ही स्पीच ख़त्म हुई, डाइस पे दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उनका कहना था मेरा ख्याल है इसके बाद मुझे कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं है, और जो कह दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से, मैं इस चीज़ का यकीन नहीं करता कि उनकी तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्स उनको मिलेंगे। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस चीज़ पे शॉक थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो अल्फाजों का चुनाव उनके लिए कर रहे हैं और जितना बड़ा कद उनका करके दुनिया को बता रहे हैं, उस चीज़ पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी परेशान हुए। अलबत्ता ये परेशानी खुशी की थी और उनकी तरफ से इस चीज़ का खुशी का इजहार किया गया कि बड़ी ही एक अच्छी स्पीच जो कि फिर मैं कहूँगा बिना कागज़ के थी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से की गई। इस स्पीच के ऊपर हॉल के अंदर एक बार नहीं कई बार तालियां बजाई गई और शहबाज शरीफ साहब को सराहा गया। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के हवाले से गुफ्तगू नहीं की, उनको ही शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि गजा मुआहदे के अंदर जो कतर के हवाले से, तुर्किया के हवाले से, मिस्र के हवाले से और सऊदीया के जो वजीर खारजा हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को खातिब करते हुए उनकी जानिब से खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया गया कि अगर इस मुआहदे के अंदर वो संजीदगी ना दिखाते तो ये मुआहदा मुमकिन नहीं था। और गजा के अंदर लाखों लोग जो अपनी जिंदगियां दांव पे लगा के इस वक्त जंग की हालत में बैठे थे, उनको अमन की सूरत हाल में लाना, उसके लिए इन तमाम मुस्लिम ममालिक ने अहम किरदार उनका कहना है कि अदा किया था और इस अमन के किरदार की वजह से ही आज ये गजा मुआहदा मुमकिन हो सका। अलबत्ता इस गजा मुआहदा के ऊपर बहुत सारे लोगों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों की जानिब से खुशी का इजहार भी किया जा रहा है कि आखिरकार जो जंग है वो ख़त्म हुई। अमन मुआहदे के बाद बहुत सारे जो इसराइल की जानिब से गजा के बंदी बनाए गए थे उनको भी रिलीज़ किया जा रहा है और गजा की जानिब से जो इसराइल के फौजी और उनके लोगों को बंदी बनाया गया था उनको भी रिलीज़ करके अपने अपने मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है ताकि एक अमन का माहौल जो है वो कायम हो सके। आने वाले दिनों के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि गजा की तामीर रो, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मुकम्मल तौर पर गजा के अंदर बमबारी की वजह से तबाह हो चुका है, इसको जदीद तरीके से बनाने के लिए अमेरिका भी अपना अहम किरदार अदा करेगा और इसके साथ साथ इसके दीगर मुस्लिम ममालिक जो इस वक्त इकट्ठे हैं, एक पेज पे हैं, वो भी फलस्तीन की तामीर नो के लिए खास तौर पे अपना किरदार निभाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ मैं लाजमी तौर पे बताना चाहूँगा कि ट्रंप जब शर्मुल शेख में गजा अमन मुआहदे के लिए आ रहे थे, इसमें आने से पहले इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के हवाले से लाजमी तौर पे गुफ्तगू की थी और उनका कहना था कि अभी वो अमन मुआहदे के लिए शर्मुल शेख जा रहे हैं, जहाँ पे अमन मुआहदा होने के बाद जब वापस अमेरिका आएंगे
तब दोनों की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इनमें अमन मुआहिदा करवाने की कोशिश करेंगे। यानी ये पाकिस्तान के लिए एक क्लीन चिट थी। वो किस तरह से कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो स्टेट ऑफ वॉर में है, पाकिस्तान ने 24 के करीब उनकी चौकियां तबाह करके उन पर कब्जा कर लिया। ना सिर्फ कब्जा बल्कि पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया है। वजारत खारजा अफगानिस्तान की जानब से बार बार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ सुलह कर ली जाए, सीज फायर कर लिया जाए, जिसे पाकिस्तान ने क्लियरली मुस्तरद करते हुए ये कहा था कि इस ऑपरेशन को जारी और सारी रखा जाएगा। न सिर्फ इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा बल्कि तहरीक तालिबान के लोग अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जहां से ये ऑपरेट करते हैं, जिस जिस जगह पे भी उनकी निशानदेही की जाएगी, मिसाइल ऑपरेशन करके उनको खत्म किया जाएगा, ताकि दहशतगर्दी की वारदात जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद करके, उनके अड्डों को खत्म करके, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को खत्म करके, और जिस जगह से वो अपनी बारूदी जैकेट्स बनाते हैं या दीगर दहशतगर्दी का सामान पाकिस्तान लेके आते हैं, उन तमाम तर अड्डों को खत्म किया जाएगा। देन सीज फायर के हवाले से सोचा जाएगा या बात की जाएगी, जिसके ऊपर इस जीतती हुई जंग में अमेरिका ने अपना किरदार फिलहाल तो अदा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान लगा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस अमन मुआहिदे को, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग के हालात में किए जा रहे हैं, तो उसको अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि पाकिस्तान को मजीद टाइम देना चाहिए, ताकि जितने भी गोल्स वो इस वक्त उनकी पाक फौज अपनी जहन में बना के बैठी है, वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और जितने भी टारगेटेड ऑपरेशंस हैं इस दौरान, जिस वक्त में शर्म उल शेख के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं और जितनी देर में वापस जाते हैं, इस दौरान इसे मुकम्मल कर लें। और जब वो वापस अमेरिका जाएंगे तब पाकिस्तान की क़यादत के साथ मिल बैठ के बात करेंगे और अफगानिस्तान की क़यादत को भी एतमाद में लेंगे, और जो भी एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको दूर कर दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान के हवाले से इनकी जो फॉरेन पॉलिसी, और जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका को, चाइना को और दीगर बड़े बड़े मुल्क जो कि सुपर पावर्स कहलाते हैं दुनिया की, उनको साथ लेके चल रहा है, उससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक वाज़ेह पैगाम है उनके तमाम दुश्मनों के लिए कि पाकिस्तान अब किसी भी महाज पे कमज़ोर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान से पंगा लेना सोच समझ के इंडिया जो प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रहा है, उसको भी ये वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से नावाकिफ नहीं है। इसलिए वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को भी मजबूत किए हुए है और इसके साथ साथ दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के अंदर भी मसरूफुल अमल है। लिहाजा ट्रंप के ये जो बयानात जारी हुए हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से, और जिस तरह से उनको मुकाम दिया जा रहा है और जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, उसमें इंडिया की जानब से तूफान बर्पा कर दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसीज लेके चल रहा है कि इंडिया हर मुहाज पे जूते खा रहा है और पाकिस्तान हर मुहाज पे फतह के झंडे गाड़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे जो उनके जर्नलिस्ट हैं उनकी जानब से भी पोस्ट की गई, इनकी मीडिया की जानब से कहा जा रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है पाकिस्तान के पास, या कौन सी ऐसी खुशबू है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आते ही सुंघा दी जाती है, और प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से उनके गुण जो है वो गिनवाना दुनिया को शुरू कर देते हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी, जो कि वहां पे मौजूद भी नहीं थे, उनके हवाले से भी बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से बोला गया। तो इस चीज़ को साबित करता है कि भारत जो है वो फॉरेन पॉलिसी को लेके शिकस्त खा चुका है दुनिया भर के अंदर, और पाकिस्तान जंग के मैदान के अंदर तरक्की हासिल कर रहा है, फतह हासिल कर रहा है। उसी तरह फॉरेन पॉलिसी उसे भी लेके पाकिस्तान हर मुहाज के ऊपर अपनी फतह का झंडा गाड़ता चला रहा है, जो कि इस वक्त इंडियंस के लिए खास तौर पे परेशानी का सबब बनी है। अलबत्ता आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल किस जानब जाएगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेके क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा और किस तरह से इस जंग को आगे लेके चलेगा और किस हद तक जंग की जाएगी। कहा जाता है कि 400 किलोमीटर तक के जो रेडियस है उसके अंदर पाकिस्तान की फौज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर फैल चुकी है। इस जंग को कहां पे रोका जाएगा और कब तक इन ऑपरेशंस को जारी रखा जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, इस चीज़ की अहमियत लाजमी होगी कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने मुल्क में वापस जाएंगे तो दोनों मुल्कों के सरबराहान को बिठा के वो क्या बात करते हैं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सीज फायर किया जाएगा, सीज फायर किया जाएगा भी या नहीं किया जाएगा, ये तमाम तर तफसीलात आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह मजीद खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।